ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ काली के जन्म की कथा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं माँ काली हमारे लिए कितना कुछ करती है। माँ काली कितनी दयालु है। माँ काली अपने भक्तों को कितना प्यार करती हैं। दोस्तों, हम चलिए मिलकर जानते हैं माँ काली का जन्म कैसे हुआ। सभी देवी देवताओं के जन्म की कई कहानियां प्रचलित है और बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं आपको सुनने को मिलती होंगी। उन सभी कथाओं में से एक कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोगों में बढ़ गया था। तीनों लोगों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मात खा जाते थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होनी है। इसी कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्म जी के पास पहुंचते हैं कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्म जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्म जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ तो करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली जिसे देखकर वहां खड़े सारे के सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। जैसे ही चेहरे पर आग सा तेज था, माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ था माँ काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उनकी सेना का नाश कर दिया। उस सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत ना हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी माँ काली के जन्म की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।